दोस्तों, इस बंदे के पापा के पास एक बाइक थी जो कि 20 साल पहले चोरी हो गई थी और इस भाई के पापा बाइक को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। दुख की बात यह है कि वो बाइक को ढूंढते ढूंढते अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब इस भाई को यह बात पता चली तो इस भाई को बहुत दुख हुआ और इस भाई ने कसम खाई कि मैं अपने पापा की प्यारी बाइक को ढूंढ के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहने के बाद यह बंदा निकल जाता है बाइक को ढूंढने के लिए। इतनी मेहनत के बाद इस भाई को अपने पापा की चोरी हुई बाइक एक कबाड़ खाने से मिल ही जाती है। बाइक को देखने के बाद इस बंदे को बहुत ज्यादा खुशी होती है और साथ ही दुख भी, क्योंकि बाइक की हालत देखने लायक भी नहीं थी। इसके बाद यह बंदा अपनी बाइक को इस कब्बड़ खाने से खरीद लेता है और एक ट्रॉली में डालने के बाद अपने घर ले जाता है और अपने घर सभी पार्ट्स को उतार लेता है। सालों से कबाड़ में पड़े होने की वजह से बाइक के सभी पार्ट्स बहुत ही बुरी तरह कबाड़ हो चुके थे। इस भाई को समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू किया जाए। क्या यह बंदा बाइक को ठीक कर पाएगा? चलो देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर से बाइक के टायर को खोला जाता है और फिर हैंडल को खोला जाता है। इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इंजन के सभी छोटे बड़े पार्ट्स को बाइक की बॉडी से अलग अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक रेगमार की मदद से बाइक की बॉडी की जोरदार रगड़ाई की जाती है। बाद में फायर गन से गर्म किया जाता है। डैमेज हुई बॉडी को वेल्डिंग करके अच्छे से जोड़ दिया जाता है। एक बार फिर से रेगमार से जोरदार रगड़ाई की जाती है। फिर फॉर्क ट्यूब को चाबी की मदद से खोल दिया जाता है। इसके बाद टूटे हुए अगले हिस्से को वेल्डिंग करके बॉडी फ्रेम के साथ अच्छे से फिक्स किया जाता है। फिर बॉडी फ्रेम को अच्छे से ब्लैक पेंट किया जाता है। उसके बाद बारी आती है बाइक की टंकी की, जो कि दिखने में बहुत ही कबाड़ लग रही थी। फिर एक वायर ब्रश से जमी हुई जिद्दी जंग को उतारने के बाद इलेक्ट्रिक रेगमार से जोरदार रगड़ाई की जाती है। डैमेज हुई टंकी को वेल्डिंग कर अच्छे से जोड़ दिया जाता है। टंकी को ब्लैक पेंट करने के बाद रॉ मटेरियल लगा दिया जाता है। फिर हाथ से रगड़ाई करने के बाद टंकी को चमकदार पेंट किया जाता है। फिर बारी आती है प्लास्टिक कवर्स की। सबसे पहले सभी कवर्स को साफ पानी से अच्छे से धोया जाता है और फिर सभी कवर्स को अच्छे से चमकदार पेंट कर दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है इंजन की। इंजन की हालत मिट्टी में धंसा होने की वजह से काफी खराब थी। एक स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी की मदद से इंजन के सभी छोटे बड़े पार्ट्स को इंजन की बॉडी से अलग कर दिया जाता है। इलेक्ट्रिक रेगमार से इंजन की बॉडी की जोरदार रगड़ाई की जाती है और डैमेज हुई इंजन की बॉडी को वेल्डिंग करके जोड़ दिया जाता है। फिर इंजन की बॉडी को डीजल ऑयल लगाकर ब्रश से अच्छे से साफ करने के बाद सभी छोटे बड़े पार्ट्स को इंजन में फिट कर दिया जाता है। इंजन को चमकदार पेंट किया जाता है। अब लगभग सभी पार्ट्स रिस्टोर हो ही चुके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रुक जाओ बेटे। अगर कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक और सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना। तुम्हारा आगे का टाइम अच्छा आएगा। आखिरी चरण में सभी छोटे बड़े पार्ट्स को बाइक की बॉडी में एडजस्ट कर दिया जाता है। आखिर में इस भाई की मेहनत रंग ले ही आती है। एक बार फिर यह कबाड़ हुई बाइक बिल्कुल न्यू लग रही है। इस बाइक को देखकर यह भाई बहुत ही खुश होता है, क्योंकि इस भाई ने अपने पापा की 20 साल पहले चोरी हुई बाइक को दोबारा से अपने घर में खड़ा कर दिया। अपने पापा के लिए इतना प्यार देखने के बाद मेरा इस भाई को दिल से सलाम है। दोस्तों, अंत में अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और पेज को फॉलो करना मत भूलना। कमेंट में अपने पापा के लिए हार्ट वाला इमोजी जरूर भेजें। हर हर महादेव।